ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं फेरोमोन्स के बारे में। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि फेरोमोन्स बेसिकली होते क्या हैं और फेरोमोन जो टर्म है वो किसने दिया था, और साथ साथ फेरोमोन्स जो होते हैं ये कैसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और इनको कौन सीक्रेट करता है या कौन बनाता है, और कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी बताऊंगा फेरोमोन्स का। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, शॉर्ट लेक्चर है, आप इसको पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए फेरोमोन्स की स्टूडेंट, तो आप सबको पता है कि जो फेरोमोन्स होता है, जब आप हार्मोनल कंट्रोल पढ़ते हो, जब आप हार्मोन्स के बारे में स्टडी करते हो, तो बिल्कुल ये उसी चैप्टर से। और फेरोमोन्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है ना। तो ये एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, यानी एक तरह की मैसेज होते हैं जो कि किसी एनिमल या फिर किसी इंसेक्ट के थ्रू जो है रिलीज़ किए जाते हैं। यानी ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि एनिमल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है? एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे? तो ये हमेशा ये जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, यानी जो फेरोमोन्स होते हैं, उनको बॉडी के बाहर प्रोड्यूस किया जाएगा। बॉडी से बाहर प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस किया जाएगा, बनाकर निकाला जाएगा। किसको? फेरोमोन्स को। ठीक है ना। इसीलिए फेरोमोन्स को हम लोग एक्टो हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टो हार्मोन्स, क्योंकि इनको बॉडी से बाहर प्रोड्यूस किया जाता है, बनाकर निकाला जाता है, तो इसलिए हम इनको और क्या नाम से पुकारते हैं? हम इनको एक्टो हार्मोन्स भी कहते हैं। किसको? फेरोमोन्स को। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। अब बात करें टर्म की। ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, कौन सा टर्म? फेरोमोन। तो ये फेरोमोन टर्म किसने दिया था, ये भी आपको याद रहना चाहिए। ये आपको लिखेंगे एग्जाम में, तो इससे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो साइंटिस्ट का नाम था कार्लसन। तो कार्लसन नाम के साइंटिस्ट ने जो है फेरोमोन टर्म को सबसे पहले प्रपोज किया था। ठीक है ना। और फेरोमोन के कुछ और भी नाम होते हैं, जैसे फेरोमोन्स को मैंने अभी आपको बताया एक्टो हार्मोन्स कहा जाता है इस बेसिस पे, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो फेरोमोन नाम के केमिकल मैसेजेस को बॉडी के बाहर रिलीज़ करते हैं, इसलिए इसको एक्टो हार्मोन्स कहते हैं। और साथ साथ फेरोमोन्स को हम लोग सेमियो केमिकल्स भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सेमियो केमिकल्स। SEMIOCHEMICALS। ठीक है ना। सेमियो केमिकल्स भी कहा जाता है। किसको बोला जाता है? फेरोमोन्स को ही। तो मैंने आपको इसके दो नाम बताए, एक तो एक्टो हार्मोन्स और दूसरा सेमियो केमिकल्स। किसने फेरोमोन टर्म को दिया था? अभी मैंने आपको बताया, कार्लसन ने दिया था। फेरोमोन्स होते क्या हैं? तो फेरोमोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स एंड रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब जो सबसे पहला फेरोमोन जिसको एनिमल्स की बॉडी के अंदर से स्टडी किया गया था निकाल कर, उस फेरोमोन का नाम था बॉम्बीकोल। क्या नाम था? बॉम्बीकोल। BOMBYCOL। ठीक है ना। तो बॉम्बीकोल क्या है? एक तरह का फेरोमोन होता है जो कि कौन रिलीज़ करता है? कौन सा एनिमल? तो जो सिल्क वॉर्म होता है ना, सिल्क वॉर्म, सिल्क मॉथ जो होता है, जिसको बॉम्बिक्स मोराई कहा जाता है, आपने सुना होगा। जो सिल्क का प्रोडक्शन करने वाला इंसेक्ट होता है उसको सिल्क मॉथ कहते हैं। ये जो सिल्क मॉथ होता है, इसी की बॉडी से ये केमिकल जो है वो सिक्रीट होता है। ये फेरोमोन जो है वो बाहर की तरफ रिलीज़ होता है। ठीक है ना। सबसे पहला जो फेरोमोन जिसकी स्टडी की गई थी वो यही था। कौन सा? बॉम्बी कोल। ठीक है ना। जो कि कौन से इंसेक्ट से या कौन से एनिमल से प्रोड्यूस किया जाता है बाहर की तरफ बॉडी से? सिल्क मॉथ से। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब बहुत तरह के फेरोमोन्स होते हैं। यानी फेरोमोन्स क्यों होते हैं? फेरोमोन्स एक तरह का केमिकल मैसेंजर्स हैं। तो ये कैसे काम के लिए मैसेज का काम करते हैं, किस तरह के मैसेजेस होते हैं? तो बहुत सारे फेरोमोन्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के काम को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के मैसेज की फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ होते हैं। जैसे सेक्स फेरोमोन्स हो गया, एग्रीगेशन फेरोमोन्स हो गया, अलार्म फेरोमोन्स हो गया, मार्किंग फेरोमोन्स हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं किसके? फेरोमोन्स के। तो जैसे सबसे पहला टाइप जो मैंने आपको बताया वो बताया सेक्स फेरोमोन्स। अब आपको पता है कि जो मेल और फीमेल होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट होने चाहिए, तभी वो आगे चलकर फिर जो है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। तो इसलिए जो मेल होता है वो, या जो फीमेल्स होती हैं, वो मेल को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी बॉडी से कुछ ऐसे केमिकल्स को प्रोड्यूस करती हैं जिनसे जो मेल होता है वो अट्रैक्ट होता है। तो इस तरह के जो फेरोमोन्स होते हैं, इस तरह के जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो फीमेल बॉडी के थ्रू रिलीज़ किए जाते हैं आउटसाइड द बॉडी फॉर अट्रैक्टिंग द मेल, तो इस तरह के जो फेरोमोन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेक्स फेरोमोन्स बोलते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो सिल्क मॉथ होता है वो बॉम्बीकोल नाम का फेरोमोन प्रोड्यूस करता है। वो जो बॉम्बीकोल नाम का फेरोमोन है, वो जो सिल्क मॉथ प्रोड्यूस करता है, वो एक तरह का सेक्स फेरोमोन ही होता है। ठीक है ना। इसी तरह से जो हनी बी होती है ना, वो भी एक तरह का जो है फेरोमोन सबस्टेंस सिक्रीट करती है, उसको हम बोलते हैं क्वीन सबस्टेंस। उसका नाम ही, उस फेरोमोन का नाम ही क्या रख दिया गया है? क्वीन सबस्टेंस। तो क्वीन सबस्टेंस कौन सिक्रीट करता है? हनी बी। ठीक है। इसी तरह से जो कैट होती है, बिल्लियाँ जो होती हैं, वो भी एक तरह का
फेरोमोन सिक्रीट करती हैं जिसको हम बोलते हैं साइप्टोन। तो ये साइप्टोन नाम का जो फेरोमोन है इसको कौन सिक्रीट करता है? कैट। जो कैट्स होती हैं ये बॉडी से बाहर रिलीज़ करती हैं, तो ये भी एक तरह का सेक्स फेरोमोन है। इसी तरह से जो मस्क डियर होते हैं, कौन से एनिमल्स? मस्क डियर ना, ये एक तरह के क्या होते हैं? हिरन होते हैं। तो ये जो मस्क डियर होते हैं ये भी एक तरह का फेरोमोन जो है वो रिलीज़ करते हैं, जो फीमेल्स होती हैं मेल को अट्रैक्ट करने के लिए। उस फेरोमोन का नाम क्या है? उस फेरोमोन का नाम है मस्क वन, MUSKONE। ठीक है ना। तो मस्क वन जो है वो भी एक तरह का क्या है? इंपॉर्टेंट सेक्स फेरोमोन है, जो कि मस्क डियर जो है वो रिलीज़ करती हैं। मस्क डियर नाम का एनिमल जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज़ करता है। तो बॉम्बी कोल हो गया जो कि सिल्क मॉथ के थ्रू, क्वीन सबस्टेंस हो गया जो कि हनी बी के थ्रू, साइप्टोन हो गया कैट के थ्रू, और मस्क वन हो गया मस्क डियर के थ्रू। ये सारे यानी बॉम्बी कोल, क्वीन सबस्टेंस, साइप्टोन, मस्क वन, ये चारों जो है सेक्स फेरोमोन्स के एग्जाम्पल है। ठीक है ना। अगला जो फेरोमोन का टाइप हो जाएगा बच्चों सेकंड, वो हो जाएगा एग्रीगेशन फेरोमोन। एग्रीगेशन मतलब आप जान रहे हो ना, गुस्सा हो जाना। ठीक है ना। तो ये जब एनिमल गुस्सा हो जाएगा, जब वो एग्रेसिव नेचर का हो जाएगा, तो उस चीज़ को करने के लिए यहाँ पर जो फेरोमोन्स बॉडी से रिलीज़ होंगे उनको हम एग्रीगेशन फेरोमोन्स कहते हैं। और एग्रीगेशन फेरोमोन का एग्जाम्पल जो है वो फिर से एक फेरोमोन है जिसका नाम है जेराडियोल, GERADIOL। ठीक है ना। तो ये जो जेराडियोल नाम का ये जो फेरोमोन है ये एक तरह का एग्रीगेशन फेरोमोन है जो कि हनी बीज होती हैं वो सिक्रीट करती हैं अपनी बॉडी से बाहर। तो आपको याद रखना है ये जेराडियोल, GERADIOL। ठीक है ना। तो जेराडियोल नाम का ये जो फेरोमोन है ये कौन रिलीज़ करता है? हनी बी रिलीज़ करती है। हनी बी ने एक और फेरोमोन रिलीज़ किया था, क्वीन सबस्टेंस। लास्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो एक तरह का सेक्स फेरोमोन था। लेकिन जो जेराडियोल है ये एक तरह का एग्रीगेशन फेरोमोन है। क्वीन जो हनी बीज होती हैं, हनी बीज जब गुस्सा होती हैं तो ये फेरोमोन जो होती हैं वो बॉडी से रिलीज़ करती हैं, जिसको हम जेराडियोल कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगला जो फेरोमोन होगा थर्ड टाइप का, पहला मैंने सेक्स फेरोमोन बताया, सेकंड बताया एग्रीगेशन फेरोमोन, थर्ड जो है डेट इज़ अलार्म फेरोमोन। बहुत सारे एनिमल्स अपनी कम्युनिटी के, अपनी स्पीशीज़ के दूसरे मेंबर्स को अलार्म देने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई ख़तरा है, कोई डेंजर की कंडीशन है, तो उस डेंजर की कंडीशन में अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर्स को सूचना देने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक तरह से अलार्म की तरह से अदर जो मेंबर्स हैं उनको बताने के लिए वो जो फेरोमोन्स बॉडी से निकालते हैं, जो केमिकल मैसेंजर्स निकालते हैं, उनको हम अलार्म फेरोमोन्स कहते हैं। ठीक है ना। तो अलार्म फेरोमोन जो होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो ये वाला फेरोमोन्स निकालते हैं, और ये एक तरह से डेंजर सिग्नल्स होते हैं। क्या होते हैं? डेंजर सिग्नल्स। ठीक है ना। यानी जब खतरे में पड़ते हैं तो वहाँ पर एक तरह का सिग्नल जो होता है वही होते हैं ये अलार्म फेरोमोन्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगला जो फेरोमोन है यानी लास्ट जो फोर्थ टाइप का मैं आपको बताऊंगा, दैट इज़ मार्किंग फेरोमोन्स। मार्किंग का मतलब ये होता है कि एनिमल्स क्या करते हैं, किसी टेरिटरी में जहाँ पर भी वो रहते हैं तो उस जगह को अपना टेरिटरी बनाने के लिए, उस पर्टिकुलर जगह पर अपना हक जताने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक तरह का फेरोमोन निकालते हैं, और उन्हीं फेरोमोन्स को क्या बोला जाता है? मार्किंग फेरोमोन्स बोलते हैं। तो मार्किंग फेरोमोन जो होते हैं वो एक्चुअल में इसका ये क्या, इनका फंक्शन क्या होता है, ये किस पर्पज़ से निकाले जाते हैं बॉडी से? टू मार्क द टेरिटरी इन वाइल्ड एनिमल्स। यानी जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो अपनी टेरिटरी बनाने के लिए, अपना इलाका बनाने के लिए क्या करते हैं? वो फेरोमोन्स को रिलीज़ करते हैं। वो जो फेरोमोन्स होते हैं वो जब उसी स्पीशीज़ के दूसरे मेंबर्स वहाँ पर आते हैं तो उन फेरोमोन्स को रिसीव करते हैं, जिससे कि उनको पता चल जाता है कि ये किसी दूसरे मेरी स्पीशीज़ के किसी दूसरे मेंबर का ये टेरिटरी है, ये इलाका है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बेसिकली जो फेरोमोन्स हैं बहुत फेमस हैं। ये जितने फेरोमोन, जैसे आप सब ने चींटियों को देखा होगा, और चींटियाँ जो होती हैं वो प्रॉपर एक लाइन में चलती हैं। जब भी आप उनको देखेंगे तो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में एक लाइन बनाकर चलती हैं, एक प्रॉपर लाइन के थ्रू, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, एक पाथ के थ्रू वो चलती हैं। उसकी जो रीज़न होता है वो होता है फेरोमोन। जो चींटियाँ होती हैं वो अपनी बॉडी से फेरोमोन सिक्रीट्स करती हैं, और उन्हीं फेरोमोन्स को जो है, जो पीछे की चींटियाँ होती हैं वो उन्हीं वो जो आंट्स होती हैं वो उन फेरोमोन्स को रिसीव करती हैं, और उन फेरोमोन्स को रिसीव करके वो एक प्रॉपर एक पाथ बनाकर ही हमेशा चलती हैं। अगर हम उंगली से, फिंगर से उनके पाथ को या उस फेरोमोन को हम अगर रगड़ के हटा दें तो फिर क्या होगा? तो वो जो फेरोमोन्स है वो वहाँ से जब मिट जाएंगे उस ज़मीन में से, तो ये जो चींटियाँ होंगी इनको सिग्नल्स नहीं मिलेगा, इनको
फेरोमोन्स नहीं मिलेंगे तो ये क्या करेंगी, ये वहाँ पर फिर फेरोमोन्स को ढूंढने का काम करेंगी, या फिर वो एक जगह पर ही पर्टिकुलर रुक जाएंगी, वहीं पर वो क्या हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगे। ऐसा आपने देखा भी होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आपको पता चल गया कि फेरोमोन्स क्या होते हैं। एक लाइन में, फेरोमोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स एंड एनिमल्स रिलीज्ड फेरोमोन्स आउटसाइड देयर बॉडी, हेंस फेरोमोन्स आर आल्सो नोन एज एक्टो हार्मोन्स। मैंने एक बात आपको बताई, कार्लसन नाम के साइंटिस्ट ने फेरोमोन टर्म को दिया था। सेमियो केमिकल्स भी इनको कहा जाता है। और सबसे पहला जो फेरोमोन था वो बॉम्बीकोल था, जो एक तरह का सेक्स फेरोमोन था, जिसको कि सिल्क मॉथ के अंदर सबसे पहले स्टडी किया गया था। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके अलावा मैंने आपको 4 टाइप के फेरोमोन्स के बारे में बताया। सबसे पहला सेक्स फेरोमोन, सेकंड एग्रीगेशन फेरोमोन्स, थर्ड जो टाइप का फेरोमोन है वो है अलार्म फेरोमोन्स, और जो फोर्थ होते हैं वो अपनी टेरिटरी को बताने के लिए होते हैं, वो होते हैं मार्किंग फेरोमोन्स। तो मैंने इसके एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फेरोमोन्स के बारे में एक जनरल आइडिया लग गया होगा। इस रिगार्डिंग आगे चलकर डिटेल लेक्चर भी मैं दूंगा। फिलहाल आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए और उससे रिगार्डिंग जो भी PDF नोट्स है उसको आप प्रिपेयर कर लें अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू।